मीडिया पर्सन, आप सभी का मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज का दिन टीचर्स को ऑनर करने के लिए, उनके डेडिकेशन, उनका डिवोशन और जिस फीलिंग से सभी लोग इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, बस उन्हें ऑनर करने के लिए एक टोकन ऑफ लव सबको दिया गया है। बस एक बार सब लोग इकट्ठा हो जाएं, ये एक बहाना है। जैसा कि हमारे न्यू हॉराइजन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के मैडम ने कहा कि नो डाउट बच्चों का पहला स्कूल वो जब माँ के कांटेक्ट में आता, वहाँ से शुरू हो जाता है और वहाँ से शुरू हो करके जब तक माँ की जिंदगी रहती है तब तक लगातार चलता रहता है। मैं भी आज सबसे पहले माँ बाप को और आप सभी के पेरेंट्स को आज के दिन डेडिकेट करती हूँ, इसलिए कि उन्होंने जो हमें सिखाया, उन्होंने जो हमें बनाया, वो मुकाम, वो जगह बस उनकी दुआएं हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है तो हम लोगों की माँ ने भी ये कहा था कि जब मैं चली भी जाऊं तो मत रोना, इसलिए कि माँ का दिल शायद उस वक्त भी तड़पता है कि हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए हमें याद है कि जब मदर गई थी तो हमने अपने रोने को बिल्कुल ही कंट्रोल कर लिया था, और चूँकि उनका कहा हुआ था कि रोना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है कि माँ कभी भी अपने बच्चों का दुख, अपने बच्चों का रोना, उनके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह से बच्चे जब स्कूल में आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 3 साल 4 साल, बस इससे ज़्यादा एज नहीं होता उनका। और जब वो स्कूल आते हैं तो वहाँ पर एक माँ के रूप में उन्हें टीचर्स मिलती हैं, और इसलिए यही कहा गया है कि मैक्सिमम फीमेल टीचर्स प्राइमरी सेक्शन में हो तो बेटर है। फादर भी नो डाउट बहुत मोहब्बत करते हैं बच्चों से, लेकिन माँ के सामने बच्चे बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, और माँ भी समझती है, बच्चे भी समझते हैं, फादर नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस जो रहता है उनके अंदर, एक कंट्रोल जो रहता है, कंट्रोल माँ भी करती है, लेकिन उसका वे अलग होता है। ठीक उसी तरह से जो हमारे टीचर्स हैं, मैं देखती हूँ कि बच्चे जब स्कूल आते हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी दोहराना चाहूँगी कि जब बच्चे स्कूल में आते थे और अगर वो रोने लगते थे तो मुझे लगता था कि मैं कैसे उनको चुप करा दूँ, क्यों रो रहे हैं। बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दर्द होता था, और वो दर्द मैंने अपने टीचर्स में भी महसूस किया है, हमेशा महसूस किया है। और यही दर्द जो एक इंसान को काम करने का रास्ता देता है, वो बहुत ज़रूरी है। न्यू हॉराइजन स्कूल में लोगों का कलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। मैडम ने कहा कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, फिर भी इमोशनल हो रही हूँ। इमोशन तो सबके साथ है, उसमें सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता। इंसान है तो इमोशंस है। इसलिए मैं आज का दिन सारे टीचर्स को डेडिकेट करती हूँ, उन्हें ऑनर करती हूँ। और आज हमारे सामने वो बच्चे जो छोटे छोटे बैग
लेकर के आते थे। मैंने लड़का को लिखा भी था कि मुझे आज तुम याद आ रही हो कि बहुत परेशान हाल, एक बैग पूरा लेके स्कूल चली आ रही हो प्री नर्सरी में, तो मुझे वो भी दिन याद आ रहा है। और आज एक जिम्मेदारी से बाकी बच्चों की जिम्मेदारी को समझना, एक सिस्टर की तरह, एक मदर की तरह, एक गार्जियन की तरह से, और बाकी सारे लोग भी जो शुरू से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी जो डेडिकेशन, जो अभी हमारे स्कूल के 2 लोग जो लकीली अभी भी आए हैं, तो वो दोनों भी सबसे पहले टीचर्स ही थे, बाद में उन्होंने ऑफिस का काम संभाला। बेसिकली विदाउट एनी क्वालिफिकेशन वी आर द टीचर्स। बाय बर्थ हम लोगों को एक टीचर का गुण देके पैदा किया गया है। अब आप कहेंगे कि क्यों? इसलिए कि सिर्फ टीचर्स ही हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने में, उन्हें कंट्रोल करने में साथ नहीं देते हैं, बल्कि जो ऑफिस के सपोर्ट स्टाफ हैं और उनसे भी आगे जो सपोर्ट स्टाफ हैं, मैं महसूस करती हूँ कि हर एक जगह पर जहाँ उन्हें फील होता है, बच्चों को कुछ न कुछ सिखा ही देते हैं। टीचर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रेस्टिजियस काम है, और आज सारी दुनिया ये मान रही है कि बिना टीचर के किसी भी प्रोफेशन में जाना वो पॉसिबल नहीं है, वो आपके रास्ते से होके ही गुजरना होगा। तो हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि हम लोग बच्चों को जो कमिटमेंट करते हैं, जो उम्मीद वो हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में ले करके आते हैं, उनको पूरा करें। इसलिए कि ये सिर्फ कमिटमेंट पूरा करना नहीं है, ये अपने आप में कमिटमेंट है कि हमें जो काम मिला उसे ईमानदारी से उसे पूरा करें। कॉलेज के जो यहाँ पर लेक्चर्स हैं, मैं इनको भी कहूँगी कि आपका रोल तो और भी बड़ा हो जाता है। आप उनको ट्रेन करते हो जो खुद टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप जो उनको सिखाएंगे, जो बताएंगे, वो वही हो जा करके वहाँ क्लासेस में वो सिखाएंगे। इसलिए कि ग्रेजुएशन तक जो वो पढ़ाई करते हैं, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस से गुजरता है, अपने क्लासेस में जो उन्हें एक्सपीरियंस मिला। लेकिन आप अगर चाहें तो ये 2 साल में उनको इतना रिफाइन कर सकते हैं, उनको इतना ट्रेन कर सकते हैं कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, वो अपने स्कूल में जाके अपने बच्चों को वो इम्प्लीमेंट करें और उसको पूरा करें। इसलिए मैडम, इमोशनल होना तो अच्छी बात है। आप लोग क्लास में जाएं तो हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट 5 मिनट्स आप लोग मॉरल टीचिंग या कुछ अच्छी बातें उनको बताएं, कुछ एक्सपीरियंस बताएं, तो उनके लिए फ़ायदा होगा। आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही माने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग लेके बच्चों को उससे फ़ायदा उठाना बताएं। जितने भी मीन्स हैं, चाहे वो ChatGPT हो या फिर बहुत से बच्चे बहुत सारे साइट्स पर जाते हैं। हम लोग मेयर शबाहत गए हुए थे एक्सपोजर विजिट में, वहाँ बेलोर VIT, तो वहाँ पर प्रिंसिपल्स को दिया गया कि आप फील कीजिए कि आप कितना, मतलब कि सोशल मीडिया के कितने मीन्स को यूज़ कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ये जानना था कि क्या सब लोग अवेयर हैं, जान रहे इस चीज़ को, और उसके पॉजिटिव जो एस्पेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई। स्टूडेंट्स को एक आज़ादी मिली है, वो है कोविड के बाद, जब मोबाइल उनके लिए मजबूरी हो गई हम लोगों को कि उनको कहना पड़ा कि आप मोबाइल लेके आओ, और उसका यूज़ यहाँ से जाने के
बाद घर में कैसे हो रहा है, पेरेंट्स को अगर बच्चे कह दें कि मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ तो कुछ नहीं कर सकते वो। तो हम लोगों को इस पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो बात हम लोगों ने महसूस की कि आज जो CBSE इस बात को किया गया है कि स्किल प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो हो रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें ताकि लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ बिताएं। यहाँ पर आबान खान ने जो अभी आके बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो स्कूल में उसको हमें लगता है कि 12-14 साल हो गया, लेकिन आज भी उसने शुरुआत कहाँ से की? जूनियर मोस्ट क्लास, वहाँ से शुरुआत। क्यों? इसलिए कि वो एक माइंड में जो याद रह जाती है वो कभी भी नहीं हटती। एक अच्छा टीचर हमेशा के लिए याद रहता है। और मुझे भी अपने सारे टीचर्स का नाम, कैसे वो पढ़ाते थे, क्या बताते थे, वो सभी कुछ याद है। काफ़ी वक्त हो गया लेकिन याद है। तो आज के दिन मैं आप सभी को फिर से मुबारकबाद देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि जो बुराइयाँ अभी आई हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, उन सबको साइड रख के, नो डाउट आपका जो अपना डेली रूटीन है, जो भी लोग जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उसको पूरा करें, लेकिन रिलीजन भी हमेशा सर्विस टू मैनकाइंड की बात करें। और कोई ऐसा, मैं दावे से कर सकती हूँ, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो मैनकाइंड के लिए नहीं है। हर रिलीजन में ये बताया गया है कि सबसे बड़ी खिदमत मानवता की खिदमत है और उसको करना चाहिए। तो इसलिए मैं लड़का को बार बार देख रही हूँ, उसने मुझे सिर्फ 5 मिनट दिया और अभी शायद ज़्यादा हो गया हमेशा की तरह। तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ, क्या रहने दूँ, इसलिए कि काफ़ी लेट भी हो गया और मैं बहुत लास्ट में बता रही, कुछ दिक्कत की वजह से थोड़ा लेट भी पहुँची हूँ। तो इसलिए आप लोगों को फिर से मुबारकबाद देती हूँ। और हमेशा की तरह आप लोगों ने, स्कूल की टीचर्स ने मुझे सरप्राइज़ दिया कि मैं देख रही हूँ कि सभी एक ही यूनिफॉर्म में हैं। वो बहुत अच्छा लगा देख करके, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर हमें देखने के लिए सब लोग बहुत शांति से बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, लेकिन अगर एक एक करके सबको यहाँ पर लाया जाए तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो बातें हैं, वो जो काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको शायद दिन भर में भी नहीं बता सकूँगी। अभी हमारे कॉलेज में नई शुरुआत हुई है, सफीउल ने उसको संभाला, उस मोर्चा को, कि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बहुत अच्छी पहल है और इससे बच्चे काफ़ी, उस दिन तो अटेंडेंस पूरा रहता है सभी का, तो ज़रूर आते हैं, इसलिए कि उससे उनको आगे फ़ायदा होगा। अभी तो ऐसा हो गया कि BEd करने के बाद ही, BBSc के बाद ही वो टीचर बन पाएंगे। दूसरी तरफ हमारा एक सेंटर, जो सिटी सेंटर है तौसीफ नवाब, बहुत अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में, मैं वहाँ पर गई तो मैं देख रही, इतने छोटे से जगह में, कम रिसोर्सेज में कैसे वो इस तरह से चला रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। बीकानपुर ब्रांच अभी तक का बोल ही देती कि आप वहाँ का भी बोलिए, इसलिए कि वहाँ फील्ड नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर बच्चे जो बन के निकलते हैं तो बहुत खुशी होती है उनको देख के। इस ब्रांच में जगह तो बहुत है, टीचर्स का डिवोशन है, डेडिकेशन है, थोड़ी सी परेशानी है, वो है कि आने जाने में वक्त बहुत चला जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे यहाँ पर भी आते हैं, आप ये नहीं सोचें कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं या परेशानी होती है लोकेलिटी को लेकर के, कोई किसी का मेंटालिटी कुछ अलग, कुछ भी मत सोचिए। आप क्या कर सकते हो, आप ये सोचो। और मैंने हमेशा कहा कि उसमें आज भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि क्लास में आकर के किसी को बताना, कुछ समझाना, तो मुझे बुला लो, इसलिए
कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं भीकनपुर में थी और वहाँ जब मैं आई कुछ बोलने के लिए, तो एक छोटा नर्सरी का बच्चा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आपने मेरा घर देखा है। पता नहीं इसको क्या समझ में आया। मैंने कहा कि नहीं देखा, तो हमारा घर ब्रह्मपुरा में है, तो आप चलेंगी? मैंने बोला कैसे जाऊँगी, नहीं देखा। मम्मी आएगी ना, आपको लेके चलेंगी। अब मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था वो। तो ये एक बच्चे का जो अट्रैक्शन होता है ना, तो उसको बस आप यही समझें कि वो मदरली फीलिंग उस बच्चे के लिए भी हो। भले ही आपके घर में जाके बच्चे शिकायत करेंगे कि आप स्कूल के बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको करना होगा, इसलिए कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी है। बस इतनी सी बातों के लिए मैं यहाँ पर आई थी। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया, सॉरी सभी के लिए। और मीडिया से भी जो लोग आए हुए हैं बहुत पहले से आए हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी तरह से, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हुआ है। बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इनवाइट तो हमने किया, लेकिन सारे लोग कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कुछ एंकरिंग कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं। इनवाइट तो हमने किया था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया और सब कुछ सजा हुआ मिल गया मुझे भी। ये बहुत बड़ी बात है, ये ऊपर वाले का काम है, और ये शायद ही कहीं पर मिलता होगा। ये मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर सबकी मोहब्बत, सबका साथ, सबके एक फीलिंग्स ना हो, इमोशंस ना हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। और इसी बात के साथ ये करती हूँ, अपना स्पीच तो नहीं कहूँगी, मैं तो बात करती हूँ। आपको लगा होगा मैंने कोई स्पीच तैयार नहीं किया, लेकिन इतना सा कहूँगी, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। थैंक यू।